ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, फिलीपीन ट्यूब में बेबी कंसीव होना एक आम समस्या हो गई है। जब ऐसा होता है, पेट में पीड़ा होती है, कुछ स्थिति होती है, चेक करवाते हैं, पता चलता है, तो उस समय उतनी ट्यूब काट के निकाल देनी पड़ती है। और जो ट्यूब काट के निकाल दी जाती है, उसके बाद उस ट्यूब से वो महिला मां नहीं बन पाती। पर हाँ, विकल्प के रूप में ईश्वर ने दूसरी ट्यूब दे रखी है। पर यदि ये समस्या दूसरी बार भी हो जाती है तो फिर वो महिला नॉर्मल माँ नहीं बन पाती है, उसको फिर किसी आईवीएफ या किसी टेक्निक के द्वारा ही माँ बनना पड़ता है। अब मित्रों, जब आप किसी टेक्निक के द्वारा माँ बनते हैं तो उसमें भी समस्याएं आती हैं, उस पर तो हम चर्चा कर लेंगे थोड़ी सी। लेकिन उसके बाद फिलीपीन ट्यूब में बेबी कंसीव क्यों होता है, उसके पीछे मूल कारण क्या है, यदि आप इस बात को समझ लेंगे तो हो सकता है आप एक ट्यूब में बेबी कंसीव होने के बाद अपने आप को बचा पाएं और नॉर्मल बेबी कंसीव भी कर पाएं और समस्याओं का सामना आपको ना करना पड़े। क्योंकि यदि आपको आईवीएफ या किसी अन्य टेक्निक के द्वारा बेबी कंसीव करना पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में खर्चे तो बहुत होते हैं। हाँ, यदि आपके पास धन है, क्योंकि बच्चे के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, तो खर्चा कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ जो समस्याएं आती हैं वो भी आपको गिनवा दूं कि जैसे जब आप आईवीएफ से बच्चा कंसीव करते हो तो आपको जो दवाइयां खानी पड़ती हैं, ये आपके हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस कर देती हैं, जिससे महिला को दाढ़ी मूछ के बाल आना, असल में बाल सफ़ेद होना, कभी कभी छाती पे भी बाल आ जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, और वहीं थायराइड भी डिसबैलेंस हो जाता है, जिससे हमारे पूरे बॉडी के सारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, जो हमारे लिए बहुत घातक होता है, जिसमें कभी कभी गर्भाशय में या कहीं भी स्तन में वगैरह गांठें बन जाने की भी समस्या हो जाती है। और मित्रों, आपको मैं डरा नहीं रही हूं, पर हाँ, कभी कभी जो दवाइयों के परिणाम होते हैं वो बहुत घातक होते हैं, समझ में नहीं आते हैं शुरुआत में। पर यदि बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है, आपको बार बार ट्राई करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो दवाइयां खा रहे हो उसके साइड इफेक्ट बहुत अधिक होते हैं। अब इसके आगे एक बात और बता दूं, जो बच्चा दवाइयां खाते खाते कंसीव होता है वो बच्चा जीवन भर फिर दवाइयां ही खाता है। यानी कि आपको बता दूं, जो बच्चे ऐसे कंसीव होते हैं वो नॉर्मल डिलीवरी से तो नहीं हो पाते अधिकांश, क्योंकि डॉक्टर दवाइयां खिलाता रहता है। और उसके साथ क्या होता है कि वो बच्चे, उनकी रोग प्रतिकारक क्षमता इतनी कमजोर होती है, क्योंकि माँ कमजोर है, माँ के हार्मोन्स डिसबैलेंस है, तो बच्चे में स्वास्थ्य मिलना स्वाभाविक है कि नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे कमजोर होते हैं, ये शॉर्ट टेम्पर प्लस गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, जल्दी आता है, और इनको कोई भी बीमारी बहुत जल्दी लग जाती है। हाँ, दिखने में कई बार बहुत सुंदर गोलू मोलू जैसे, क्योंकि मैंने देखे हैं बच्चे, लेकिन बाद में समस्याएं भी उतनी ही अधिक इन बच्चों के साथ में होती हैं। तो यदि आप इन सभी समस्याओं से बचना चाहते हो, आप चाहते हो कि नॉर्मल तरीके से बेबी कंसीव हो सके, तो यदि आपने कुछ गलतियां कर ली हैं, क्योंकि गलतियां क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूं, तो भी आप अपने आप को यदि थोड़ा सा मजबूत बनाएं, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें, तो आप सही हो सकते हैं और नॉर्मल बेबी भी कंसीव कर पाएंगे, समस्या नहीं आएगी। अब मैं आपको बता दूं कि फिलीपीन ट्यूब में जो बेबी कंसीव हो जाते हैं उसके पीछे के रीज़न क्या है, क्योंकि रीज़न जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप उसको दूर नहीं कर सकते, और जब तक रीज़न दूर नहीं होगा तब तक आप दवाइयाँ खाओगे तो भी कई बार समस्याएं होती हैं। और आप जानते हो, हमारा उद्देश्य दवा मुक्त भारत हो रही तभी होगा जब हम अपनी कुछ गलतियों को समझेंगे, उनको सुधारेंगे, उसके बाद अपना जीवन उसके सुधार के साथ जीना शुरू करेंगे, तो सारी चीजें सही होना संभव है। अब मित्रों, सबसे पले यहाँ एक बात और बता दूं कि आप जो दंपत्ति हैं, जो आप पति पत्नी हैं, बेबी कंसीव यदि आपका फिलीपीन ट्यूब में हो रहा है तो इसमें आप दोनों की जिम्मेदारी बनती है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं बनती है, क्योंकि आप जिस स्थिति में हैं आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्पिटिटर नहीं है। यहाँ आपको एक बात को समझना होगा कि आप एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करेंगे। हाँ, जिसकी भी गलती है कोई बात नहीं, आप दोनों साथ में हो तो साझा है, आपके जीवन साथी की भूल है तो आप उसको स्वीकार करिए, कोई बात नहीं, जो हो चुका वो हो चुका। क्योंकि आजकल जो विवाह होते हैं ना मित्रों, के बच्चों के विवाह नहीं होते हैं, आजकल 25-30 साल की उम्र में जाके तो विवाह होते हैं। अब 25-30 साल की उम्र जो आपने उससे पहले बिताई है, आपसे पहले जो उन्होंने बिताई है, उसमें उन्होंने कुछ गलतियां की, कुछ गलतियां आपने भी की हैं, तो दोनों ने ही जब गलतियां की हैं तो उसमें संभालना दोनों की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए यहाँ अब ये बहस नहीं करना कि तेरे साथ मेरा जीवन बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सारी चीजें बाजू की हैं, वो किसी काम की नहीं है। हाँ, जितना आप एक दूसरे को सहयोग करोगे, जितना एक दूसरे को कोऑपरेट करोगे, उतना ही आप जल्दी अपने आप को ठीक करके एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए अग्रसर हो पाओगे। अब बता दूं समस्या कहाँ आती है। इसमें मैंने 3 बड़े कारण पाए हैं। अब तीनों में मैं साथ में डिस्कस कर लूंगी, क्योंकि अलग अलग बताने जाऊंगी तो मेरे को कभी कभी समस्या हो जाती है, क्योंकि मैं वो याद नहीं रख पाती हूँ। तो आपको बता दूं, सबसे पहले जो होता है ना कि एक लड़की है जिसको दुबला पतला रहने का शौक है, वो दुबला पतला रहने के चक्कर में पोषण लेती नहीं है, घी वगैरह खाती नहीं, दूध पीती नहीं है, और वो पतले रहने के चक्कर में उसने जो कुपोषण का शिकार अपने आप को बना लिया था,
उसका परिणाम ये हुआ है कि उसके अंगों का ठीक से विकास ही नहीं हुआ है। अब आप दिखने में तो तथाकथित रूप से सुंदर दिख गए हो, आपने जीरो फिगर बना लिया है, लेकिन अब जो आपका शरीर अंदर से वो मजबूत नहीं है, जिसके कारण से आपके अंगों को जो होना होता है वो नहीं हो पाते हैं। डॉक्टर आपको बताते हैं कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, पर आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, तो आपको अंग्रेजी के या कुछ ऐसे शब्द समझ में नहीं आते, तो इसलिए मैं आपको बहुत ही सिंपल एकदम शॉर्ट भाषा में समझाने का प्रयास करी हूं कि आप इस बात को कैसे समझे कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो जो आपने अपना आपको कुपोषित बना के रखा था ना, उसके कारण से जो आपके अंग विकसित नहीं हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आपका बेबी जो है वो फिलिपिन ट्यूब में कंसीव हो गया, गर्भाशय तक वो स्पर्म नहीं पहुंचा है और वहां अंडाणु फूट गया, वो फिलिपिन ट्यूब में आया तो वहां कंसीव हो गया, और ऐसी स्थिति आपके लिए बहुत ही भयानक बन चुकी है। पहला रीजन। और दूसरा तीसरा साथ में बताऊं तो इसमें है स्त्री पुरुष दोनों का शामिल है, और इसमें है अप्राकृतिक मैथुन प्लस अधिक मैथुन, और जो आपने एबॉर्शन करवाया है, जो आपने अधिक स्पर्म बहाया है, क्योंकि दोनों को अपनी अपनी स्थितियां समझ में आ रही है, क्योंकि कौन क्या करता है वो पता है। तो यहाँ मुझे बच्चे नहीं हुआ कि आपको बताना पड़े। तो यदि आपने अति मैथुन किया तो दोनों ने ही किया है, आपने अप्राकृतिक मैथुन किया तो दोनों नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में जो आपने अपने अंगों में विकार पैदा किए हैं, उन विकारों से जो महिलाएं विशेषकर होती हैं, तो जो आपके अंगों में विकार पैदा होते हैं अप्राकृतिक मैथुन से, उसमें अंग कई बार वो उनकी जो कहते हैं ना ग्रहण शक्ति खत्म कम हो जाती है, या उनमें संवेदना कम हो जाती है, तो कई बार वो महसूस नहीं कर पाते, कुछ चीजें पहुंचा नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में भी बेबी कई बार फिलिपिन ट्यूब में कंसीव हो जाता है, यदि आपने ऐसा किया है तो। और उसके अलावा जब आप गर्भपात पहले ही करवा चुके हो, यानी कि आपने पहले गर्भपात करवा लिया, और गर्भपात की स्थिति में क्या बन जाता है मित्रों, ना आपका गर्भाशय उसके लिए तैयार रहता है और ना ही बाकी अंग, क्योंकि गर्भपात तो हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा अपराध माना गया है। यह कहा गया है कि गर्भपात जो करवाए उसके साथ बैठना नहीं चाहिए। कोई माता पिता कोई भी हो तो आप समझ सकते हैं कि गर्भपात कितना बड़ा अपराध हो। ऐसे ही नहीं है कि गर्भपात करवाने से महिला इतनी अधिक कमजोर हो जाती है कि उसके बाद कई बार उसको बेबी कंसीव करने में समस्या होती है, या कई बार ये समस्या भी होती है जो आपके साथ हो रही है। उसके अलावा मित्रों तीसरा जो बड़ा कारण है वो पुरुष का स्पर्म कमजोर होना है। अब यदि आपने हस्त मैथुन अधिक किया है, वीर्य अधिक पाया, किसी लड़की के साथ, किसी के साथ भी आपने मैथुन किया, या आपने अपनी पत्नी के साथ भी किया, पर अभी बच्चा नहीं चाहिए था इसलिए आपको करते गए, और अब ऐसी स्थिति में स्पर्म जो कमजोर हो गया है उसमें ताकत ही नहीं है कि वो उतनी रेस पूरी करके गर्भाशय तक पहुंच सके, तो ऐसी स्थिति में पहुंच नहीं पाता और वो बीच में गड़बड़ हो जाता है और बीच में कंसीव हो जाता है। तो ये जो स्थितियां बन जाती है ना मित्रों, ये बहुत ही भयानक होती हैं। इसलिए अब आपने जो भी गलती कर ली है, क्योंकि गलतियां तो हो चुकी हैं, अब गलतियों को आप एट प्रेजेंट इमीडिएट तो नहीं सुधार सकते, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक प्लेलिस्ट दी है गर्भावस्था, उसमें बेबी कंसीव करने से पहले माता पिता की स्थिति क्या होनी चाहिए, क्या आपको पालन करना है, क्या नहीं करना है, हमने सारी बातें विस्तार से बताई हैं। और मित्रों उनका विस्तार से जानकारी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने और भी वीडियोस दिए गर्भावस्था के अलावा, रोगों के कारण, स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, आसन, व्यायाम, मुद्रा, ये सारे आपके समाधान के लिए दिए हैं। पर पहले आप लॉजिकल यदि समझेंगे, हमारे वीडियोस देखने में, समझने में आपको 2-4 दिन का समय लगेगा, क्योंकि आपको अपनी समस्या को जड़ से समझने दी। आप बहुत सारी परेशानियों से बचना चाहते हैं, कहा ना पैसा तो है, लेकिन धन के साथ आपका शरीर बिगड़े तो वो अच्छा नहीं होता। यदि आप अपने शरीर को बचाना चाहते हैं, यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आपको 2-4 दिन का समय हमारे वीडियोस को देख के समझने के लिए देना होगा। यदि आपको समझने में समस्या हो रही है, क्योंकि आप क्रम से वीडियो देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी, तो आप हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है, आप हमसे कितना समय लेंगे वगैरह वगैरह उस अनुसार होती है। तो पहले वीडियोस देख लीजिए, पालन करिए मित्रों, 6 महीने से लेकर 1 साल का समय दीजिए आप। उसके बाद अपने आप को यदि हमारे निर्देशों का ठीक से पालन कर लेते, एक दूसरे का संबल बनिए, एक दूसरे की टांग मत खींचिए, एक दूसरे को मजबूत बनाइए। और ऐसी स्थिति में यदि आप ब्रह्मचर्य के पालन के साथ, क्योंकि आपको अपनी मन बुद्धि सबको स्वच्छ करना होगा, सबको शुद्ध करना होगा, यदि आप कर लेते हो तो उसके साथ ही आप यदि हमारी जो बातें हम बताते हैं प्राणायाम वगैरह कर लेते हो, तो इससे आप देखेंगे कि आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। और उसके बाद जब आप बेबी कंसीव करेंगे तो आपका बच्चा दुनिया से अलग होगा, दुनिया से निराला होगा, क्योंकि वो इतना मजबूत होगा कि वो एक सशक्त माता पिता की अब संतान होगा। अभी तक तो कमजोर थे आप, पर जहां आप ये सब चीजें फॉलो करते हैं, आप नियम पालन प्राणायाम करते हैं, तो आप अपने आप को मजबूत बना लेते हैं। उसके बाद जो बच्चा होगा बहुत स्वस्थ होगा, आप देखेंगे कि आपका बच्चा कितना स्वस्थ है।
तो मित्रों फिलिपिन ट्यूब में बेबी कंसीव होने के कारण आशा आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ये जो सारे लिंक दिए, उसके बाद इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया, वहाँ हम बहुत सारे थॉट्स देते हैं, आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, नंबर कंसल्टेंसी के लिए दिया, जैसा कि पहले बता दिया। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। फीस आपकी समस्या के अनुसार है। तो ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।